मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जो हर एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की फर्स्ट डिश होती है और हर एक फैमिली की शायद मोस्ट ऑर्डर्ड डिश, टोमेटो सूप। क्रीम ऑफ टोमेटो, टोमेटो सूप, टोमेटो शोरबा, इसके बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं, बट टुडे वी गोना मेक अ वेरी सिंपल टोमेटो सूप, क्रीम ऑफ टोमेटो। अब जो वर्ड है क्रीम ऑफ टोमेटो या क्रीम ऑफ मशरूम, ये सूप्स की कैटेगराइजेशन। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है इंडियन कुकिंग और वेस्टर्न कुकिंग में? हम इंडियन कुकिंग में प्याज और गार्लिक को अच्छी तरह भूनते हैं, वहाँ पर भूना नहीं जाता। दे एक्चुअली गेट द बेस्ट फ्लेवर आउट बाय जस्ट सॉटेइंग। सॉटेइंग का मतलब है हल्की आंच पर उन्हें स्वेट थोड़ा सा पका लिया जाता है। तो सबसे पहले चॉप किया हुआ प्याज, साथ ही में थोड़ा सा गार्लिक और साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी चॉप की हुई सेलरी। ये सेलरी जो है, धनिया तो नहीं कह सकते, बट एक रूट, एक स्टॉक होता है, बहुत खुशबूदार होता है। और लीक्स जो स्प्रिंग अनियन जैसी होती हैं, ये लीक और सेलरी को चॉप करके इसमें हम पकाएंगे। वेल, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास लीक सेलरी नहीं है तो क्रीम ऑफ टोमेटो सूप नहीं बनेगा। थोड़ा फ्लेवर ऐसा नहीं आएगा, पर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। अभी जाएगा चॉप किया हुआ टमाटर अलॉन्ग विथ सम चॉप्ड कैरेट्स। थोड़ा सा बटर, अभी मैं बटर बाद में इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट ब्यूटिफुल बटरी टेस्ट along with the tomatoes and the carrots and the onions and the leeks. तो मेन फ्लेवर तो टोमेटो का रहेगा, बट वो बटरीनेस जो आएगी ना, that's going to be amazing. A little bit of pepper powder, little bit of salt, and 1 bay leaf. अब पानी डाल के इसे अच्छी तरह से पकाया जाएगा। इसको कर देते हैं पासे, एनु जी होने दो। सो हर एक रेस्टोरेंट में आप जाएंगे ना तो आपको टोमेटो सूप मिलेगा जिसमें वो फ्राइड क्रूटॉन्स होंगे। अब वो फ्राइड क्रूटॉन्स वैसे होते तो बड़े टेस्टी हैं, बट बड़ा क्लीशेड सा है, मतलब बड़ा पुराना सा हो गया। तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। तो एक थोड़ा सा चम्मच बटर में 1 चम्मच ऑयल, इन दोनों के अंदर डाला जाएगा थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा बेसिल, थोड़ा सा पेपर, और फिर ये क्रूटॉन्स को इसके अंदर जस्ट टॉस करेंगे टिल द टाइम दे बिकम क्रिप्सी एंड ऑब्वियसली यू नीड अ लिटिल बिट सॉल्ट हियर। सो हल्की आंच पे ये हो रहा है। अब ये जो बे लीफ है इसका काम हो चुका है। Now this goes out. सूप को हैंड ब्लेंडर से हमें पूरी तरह से ब्लेंड करना है। आप ऐसे मत करना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ओके, प्यूरे हो गए हैं भाई साहब। आराम से इसको अब अच्छे से स्ट्रेन कर दिया जाएगा, क्योंकि क्रीम सूप है। क्रीमीनेस के लिए हमें फिनेस भी चाहिए, क्रीमीनेस के लिए बिल्कुल स्मूथनेस भी चाहिए। तो सूप जब स्ट्रेन होके आएगा तो एकदम सिल्की स्मूथ होना चाहिए। एंड दिस सूप गोज बैक हियर। नाउ इज द टाइम टू ऐड सम क्रीम इन द क्रीम ऑफ टोमेटो सूप। तो करीबन 2 बड़े चम्मच क्रीम को हम अच्छे से मिलाएंगे। नाउ यू कैन सी द सूप कलर हैज सडनली चेंज्ड, बट डोंट वरी, जैसे जैसे ये थोड़ा पकेगा वैसे ये ऑरेंजिश रेडिश हो जाएगा। द क्रीम इज गोना गिव इट अ नाइस स्मूथ फ्लेवर। जस्ट टेक सम ऑफ दिस क्रूटॉन्स, on a cold winter afternoon or an evening, all you need is a nice hot homemade fresh टोमेटो सूप। और ये सूप को अगर आप बनाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो जानेंगे कैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डोंट फॉरगेट, आपको थोड़ी सी क्रीम की गार्निश भी करनी है, जस्ट लाइक हाउ यू गेट इन योर रेस्टोरेंट, जस्ट अ swirl। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी, अमेजिंग सी हॉट एंड सार सूप की रेसिपी। हॉट एंड सार सूप
में सबसे पहले जाएगा गार्लिक, मतलब हॉट एंड सार इज इक्वल टू हॉट एंड सार। हॉट वो गरम वाला हॉट नहीं है, हॉट इज द स्पाइसीनेस ऑफ दैट। सो स्पाइसीनेस आएगी चिली से, वाइट पेपर से, एंड दिस विल बी लाइक यहाँ लगना चाहिए, मतलब सर्दियों में सूप जब यहाँ लगे ना तो मज़ा। 1 टीस्पून गार्लिक सॉटे करेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ी सी चॉप की हुई ग्रीन चिली। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि सूप है, इट शुड नॉट बी ऑयली, इट शुड बी जस्ट इनफ टू सॉटे द गार्लिक। गार्लिक अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए सॉटे होके, और इसमें डलेगा पानी। अब इसमें ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये सारी की सारी वेजिटेबल्स जाएंगी। बेबी कॉर्न को सिर्फ इस तरह से स्लाइस किया हुआ है, पतला पतला। आप चाहें तो इसे चॉप कर सकते हैं, वो भी कट कई रेस्टोरेंट्स में मिलता है, और आप चाहें तो इसे लंबा लंबा पतला पतला जूलियंस भी काट सकते हैं, वो भी कई रेस्टोरेंट्स में मिलता है। अब गाजर, ये पील्ड गाजर है। अब इसमें सिंपल एक नाइफ ऐसे सीधा एक गैश मारना है, और एक नाइफ में इस तरह से टेढ़ा। जैसे ही आप टेढ़ा नाइफ डालेंगे तो ये बीच में से वेज निकल आएगी। इसी तरह से एक और। बी वेरी केयरफुल, एक सीधा स्लाइस और एक स्लांटिंग स्लाइस। अब जब आप इसे स्लाइस करेंगे तो ये अमेजिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स जैसे निकलेंगे। वाओ, दे लुक सो प्रिटी। ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे, बिकॉज सूप में पकने हैं ना। अब साथ ही में डलेगा थोड़ा सा कॉर्न एंड सम मशरूम्स। सब्जियां जब उबलती हैं पानी में तो अपना फ्लेवर भी छोड़ती हैं, सो ऑब्वियसली देयर इज अ वेज स्टॉक विच इज हैपनिंग हियर। पर अगर आपको और इंटेंस फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा वेज स्टॉक सीजनिंग भी डाल सकते हैं, या फिर वेज स्टॉक एक्स्ट्रा बना के जो मैंने पानी डाला है उसकी जगह पे वेज स्टॉक डाल सकते हैं। इट विल गिव यू अ नाइस ब्यूटीफुल एरोमेटिक फ्लेवर। साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा सावर करने के लिए विनेगर। अब सावर तो हो गया, अब हॉट के लिए हमने ग्रीन चिली डाली है, दूसरी तरफ डालेंगे थोड़ी सी या तो रेड चिली पेस्ट डालिए या फिर शेजवान सॉस। नाउ इज द टाइम फॉर सम सीजनिंग, सो लाइट सोया, डार्क सोया एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाइट पेपर पाउडर। अब समय है जी इसको कॉर्नफ्लावर की स्लरी देने का, यानी कि हल्का सा वो जो शाइनी आती है ना सूप में, वो इससे आती है। सो 1 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। शुड नॉट बी वेरी थिक बट शुड नॉट बी वाटरी, मतलब जब आप इस सूप को ऐसे पोर करें तो एक पोर आना चाहिए। सुपर्बली डन। नाउ वन इंग्रेडिएंट दैट हॉट एंड सार सूप गॉट इन इंडिया इज चॉप कोरिएंडर। ये बाहर नहीं निकलता। हॉट एंड सार सूप इज सच एन अमेजिंग सूप, सच ए लाइट सूप। और जो शुरू में हमने ऑयल यूज़ किया था गार्लिक को सॉटे करने के लिए, और थोड़ा सा ऑयल था चिली पेस्ट में, वो दोनों ऑयल जो हैं अब फ्लोट करके ऊपर आ गए। उन्हें निकाल लिया जाए बिकॉज दे विल गिव अ ऑयली टेस्ट इन योर माउथ, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो ऊपर ऊपर से उसे स्किम कर लिया जाए। एंड वी आर रेडी टू सर्व दिस सूप। इट इज अमेजिंग, ब्यूटिफुल एंड रियली रियली टेस्टी। इनका बनेगा आज बढ़िया सा पालक का सूप, एकदम ब्राइट ग्रीन कलर। ब्रोकली शॉकली सब साइड हो जाएगा। चलो बनाते हैं। गर्म पानी में डाला जाएगा थोड़ा सा नमक, और इस पालक को लिटरली 40 से 50 सेकंड तक इस उबलते हुए पानी में डालना है, हिलाना है, मिलाना है और निकाल लेना है। लेकिन उससे पहले बर्फीला पानी तैयार होना चाहिए,
ताकि ये जो ब्यूटीफुल हरा कलर है वो कहीं जाए नहीं। जब पालक की कोई चीज़ खाओ और उसका कलर ब्लैक हो जाए तो मज़ा खराब हो जाता है। वो ब्लैक क्यों होता है? वो ब्लैक दो रीज़न से होता है, एक है खटास और एक है हीट। यानी कि अगर उसको गर्म में छोड़ दिया तो वो कलर बाय बाय। अगर पालक पकाते हुए आपने पहले से ही टमाटर या नींबू या कोई भी खटास डाल दी, गया। तो इसलिए आइस वाटर अनिवार्य है। अब यहाँ पे पानी जो है बढ़िया से उबल रहा है। एक टोंग या फिर चिमटा जो है वो तैयार रखें। ज़रूरी नहीं है पालक को चॉप करना, चाहें तो चॉप करें, चाहें तो ना करें, पर मेक श्योर कि पालक अच्छे से धुली हो, क्योंकि अगर मिट्टी हुई पालक में तो मज़ा खराब हो जाएगा। लेस देन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए और ये पालक का जो ब्यूटीफुल हरा कलर है ये बरकरार रहना चाहिए। अब ये और निखर आएगा जब इसमें जाएगी आइस, यानी कि ठंडा ठार पानी। जैसे ही गर्मा गर्म पालक बर्फीले पानी में जाती है उसका कलर और निखर आता है। इसे एक्चुअली कहते हैं टेम्परेचर शॉक, यानी कि करीबन 80-90 डिग्री पे पानी उबल रहा था और यहाँ पे सीधा 3-4 डिग्री पे आ गया, तो ये पालक का कलर आ गया बढ़िया से ग्रीन। अब इसे पीसना है। ठंडी ठार आइसी पालक है, इसमें से पानी निकाला जाए और ये डाला जाए मिक्सी के अंदर, क्योंकि इन्हें पीसना है फाइन पेस्ट। पालक की जो प्यूरे है ना वो एकदम बढ़िया से फाइन होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये सूप ना स्ट्रेन नहीं होगा। अब आपको अगर सूप बनाना है फिर स्ट्रेन करना है तो ताम झाम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मेक श्योर कि एकदम फाइन पिसा हो बढ़िया से। घी में बनाया जाएगा ये, क्योंकि ये पालक का शोरबा बन रहा है। तो 2 चम्मच घी, उसमें पड़ेगा जी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे ही ये गार्लिक गोल्डन ब्राउन होने लगे वैसे ही थोड़ा सा गार्लिक जिसमें थोड़ा सा घी भी हो, हींग भी हो, जीरा भी हो, ये निकाल लिया जाएगा। दिस विल बी आवर फाइनल फिनिशिंग। और फिर इसी में थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप की हुई हरी मिर्च, इनको भी अच्छे से पका लिया जाए। इस समय पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अगर पालक डालेंगे तो कलर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पर भी पालक का कलर उड़ सकता है, इसलिए पहले हमने यहाँ पे पानी डाला क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। अब इसमें ये पालक की प्यूरी डाल दी जाए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। सूप बन रहा है भैया, तो पानी तो डलेगा। अब ये जो सूप है इसमें पालक को पकाना है। ज़्यादा पका देंगे तो काली हो जाएगी, कम पकाएंगे तो कच्चापन आएगा। यहीं पे है सारी ट्रिक। पालक के सूप को कम से कम 8 से 10 मिनट हम पका चुके हैं और जो ये कच्चापन था ये काफ़ी हद तक जा चुका है और 2-3 मिनट में बढ़िया हो जाएगा। अब समय है कि इसमें डाला जाए स्वाद नमक का, थोड़ा सा गरम मसाले का, और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम।
Look at that. वो beautiful, amazing, bright green color is now even more brighter with the cream. मज़ेदार कलर हो चुका है, बिल्कुल घास जैसा फ्रेश, सर्दियों के लिए एकदम बढ़िया, पौष्टिक, फ्लेवरफुल, दिखने में अमेजिंग टेस्टी सूप तैयार है। अब देखो प्लेटिंग अंडरस्टैंडिंग, टेक्निक नहीं अंडरस्टैंडिंग। बढ़िया ब्राइट ग्रीन सूप, सफ़ेद बोल, मज़ा आ जाएगा। काला बोल भी अच्छा लगेगा वैसे, लेकिन रेस्टोरेंट में, घर पे सफ़ेद बोल। अब फ्रेश क्रीम से करो इसमें थोड़ी सी गार्निश और साथ में डालो थोड़ा सा ये जो तड़का निकाला था ना, और ये बढ़िया पालक सूप तैयार। कड़ाके की सर्दी हो चाहे बारिश का मौसम, ये पालक का सूप आपको हमेशा गरमाइश देगा। है बहुत टेस्टी, वही स्वाद है पालक पनीर वाले, लेकिन पनीर नहीं है, सूप है। पी के देखो, मज़ा आ जाएगा। और सच बताऊं, हमसे प्यार कर बैठोगे तो, अगर इतना प्यार करोगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।